तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेसबुक यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखो, 2 से 3 दिन। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है? बाकी रोशन का काम मैंने कन्वर्ट करना है। हाँ 3 दिन बोलिए ना। देख लो, ये मेरा देखो फेसबुक का पेज बनाए थे ना तुम लोगों को सामने। और यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे फेसबुक बिजनेस सूट। और यहाँ से हम लोग फेसबुक सूट ओपन कर देंगे, जहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों क्या है, कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड। अब इसमें बताए थे कि पोस्ट डालना है, रील डालना है और स्टोरी डालना है। ये तीनों बता दिए थे कि पोस्ट कैसे डालना है, रील कैसे डालना है, स्टोरी कैसे डालना है। और अगर तुम चाहती हो कि हम फेसबुक से क्लाइंट लाएं, फेसबुक से पैसा कमाएं, तो तुमको हर एक दिन फेसबुक पर पोस्ट, रील और स्टोरी डालना होगा, तो तुम्हारा फेसबुक पेज ग्रो होगा, नहीं तो नहीं ग्रो होगा। और डेली अगर डालना चालू कर दी, हम लिख के देते हैं कि 6 महीना के अंदर तुमको ऑर्गेनिक काम आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक, बिना मेहनत किए, लेकिन एक सेगमेंट को पकड़ के। हम लोग का क्या आदत है ना कि हम लोग कोर्स, तुम लोग कोर्स समझ रही है कि हम लोग कोर्स कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर कोर्स नहीं है, कैरियर ऑब्जेक्टिव कोर्स है। अब सोचो यही फेसबुक से कोई लाखों कमा रहा है ना, करोड़ों कमा रहा है। अब तुम यही चीज सीख रही है। तो यहाँ से तुमको पोस्ट और रील और स्टोरी डालना है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारा फेसबुक पर रोल रील स्टोरी डालेगी, वो इन साइट्स में तुम देख सकती हो कितना मेरा फेसबुक पेज पर ऑडियंस आया, नहीं आया, सारा तुमको यहाँ पर दिखने का काम करेगा। देखो उसमें जीरो व्यू कुछ डाला हुआ नहीं है, तो जीरो जीरो दिखा रहा है। इन साइट्स देख सकती हो सारा, है ना, कितना आदमी आया, नहीं आया, हाँ आया, सब देख। ये तुमको डालना है। अब देखो, लेकिन मेरा, हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, हम लोग क्या सीखने वाले, एड्स। क्या सीखने वाले, एड्स। अब देखो, नेक्स्ट है ऐड चलाने से पहले। अगर तुम किसी का ऐड चला रही हो, तो ऐड चलाने से पहले अब हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया है, हेल्प का ऑप्शन। और हेल्प में लिखा है गो टू द बिजनेस मैनेजर। क्या लिखा है, पढ़ो तो, गो टू द बिजनेस मैनेजर। यहाँ देखो लिखा है गो टू द बिजनेस मैनेजर। ये जाओ छोटू से माइको मांग लो तो। यहाँ देखो लिखा है गो टू द बिजनेस मैनेजर। यानी सबसे पहले हम फेसबुक पेज बनाएंगे, उसके बाद फेसबुक और पेज को इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे। दोनों कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पोस्ट, रील और स्टोरी डालेंगे। ये काम कम से कम 5 दिन तक करते जाना है। किसी भी ऐड को चलाने से पहले 5 को कम से कम डालना है, कि अगर मेरे पोस्ट पेज पर कोई आए। अब जैसे मान के चलो कोई यूट्यूब चैनल तुम चेक करती हो। अच्छा तुम लोग अपने से बताना, अगर किसी के वीडियो में 5 को व्यू गया तो तुम देखती है, नहीं बोल रहा है कोई, नहीं देखती है। क्यों नहीं देखते हैं? 5 को तो व्यू गया है, उसके अंदर कमी निकालने लगते हैं। लेकिन मान के चलो कि तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो तुम 5 व्यू वाला भी नहीं देखती है। अगर मान के चलो कि कोई तुम फिल्म देख रही है, 5 का दम ये देखा है, तो इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन मिलियन में व्यू गया है, अरे कैसा फिल्म है यार, 5 मिलियन देख लिया, चलो हम भी देख लेते हैं। अब तुम नया नया पेज बनाई और तुम पेज पर एको को पोस्टें ने डाली है, रीलें ने डाली है, तो कैसे पता चलेगा कि वो पेज क्या चीज का बना हुआ है? तो यहां से देखो हम लोग एक पोस्ट डाल देते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखो लिखा है ऐड
अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, और जो पोस्ट डालना है, हम जैसे ये वाला पोस्ट देखो ले लेते हैं। देखो ये वाला पोस्ट है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 50% डिस्काउंट ले लिए। आ गया ना, आ गया ना। अब यहाँ पर डाल देंगे टेक्स्ट, तो ये वाला ले लेंगे चैट जीपीटी में, और प्लस में जाओ और अपलोड में जाओ, और ये वाला पोस्ट ले लो, लिख दो गिव द फेसबुक कैप्शन, है ना, इंटर। अब देखो फेसबुक कैप्शन लिखा जाएगा पोस्ट के आधार पर, अपने से लिखा जाएगा, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। इससे एक्सट्रैक्ट करके लिखा जाएगा। देखो लिखा गया। देखो अपने अपने लिखा रहा है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरा मोबाइल नंबर ये सब भी ला दिया। अब यहाँ से हैशटैग भी लगा दिया। अब बस क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद इसको जाकर और लाकर पेस्ट कर देना। आ गया। अब क्या करना है, यहाँ व्हाट्सअप लगा देना है। कोई अगर हमें व्हाट्सअप करना चाहेगा तो व्हाट्सअप भी कर सकता है ना, आ जाएगा। अब कर देना क्या, यहाँ ले लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक और पब्लिश। आया समझ में सबको? इस तरह से तुम पोस्ट डाल सकती हो। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ पोस्ट डाल दी। जब प्रोफेशनल पेज होता है ना, तो कुछ भी नहीं डालना चाहिए। नहीं, मेरा बात समझा नहीं। जैसे हम प्रोफेशनल पेज बनाए द फ्यूचर ट्रैकर, तो ये नहीं कभी हम गाड़ी में घूम रहे वाला वीडियो डाल दी, है ना, वो सब वीडियो नहीं डालना चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम में डाल सकते हो, फेसबुक में नहीं। या अगर तुम इंगेजिंग बनाना चाहते हो तो कहीं तुम बैठे हुए सीढ़ी उड़ी में, या कहीं घूमने के लिए गया, टाइम मिला, तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखिए डिजिटल मार्केटिंग से बाहर थोड़ा आते हैं, और हम लोग देखते हैं कि आज धनबाद में कौन सा दुकान है जो बिना डिजिटल मार्केटिंग के ग्रो हो रहा है, और कौन सा दुकान है जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ ग्रो हो रहा है, और कैसा भीड़ है, तो चलिए हम दिखाते हैं। इस तरह से बोल के हम दिखा सकते हैं। मतलब सेगमेंट से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो अनऑफिशियल लगेगा सबको। तो अपना देखो पोस्ट डाल दी। इस तरह से तुमको पोस्ट डालते जाना है ना। उसी तरह से तुम लोग रील तो जानवे करता है, स्टोरी जानवे करता है, क्लियर है। लेकिन हम लोग मेन मुद्दा, अब हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक एड्स क्यों चलाया जाता है। क्या सीखेंगे, फेसबुक एड्स क्यों चलाया जाता है, और उसके बाद फेसबुक एड्स हम लोग चलाने सीखेंगे। तो देखो पहले हम लोग ये जानते हैं कि फेसबुक एड चलाया क्यों जाता है। देखो फेसबुक एड चलाने का रीजन क्या है। मान के चलो एग्जांपल के तौर पर कि मेरा एक कोचिंग है, हम यहाँ पर कंप्यूटर सिखाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स, एनिमेशन का कोर्स, एडीसीए कोर्स, टैली कोर्स, इंटर्नशिप का कोर्स, ये सारा कोर्स करवाते हैं। अब अंदाज लगाओ कि ये सब सारा हम कोर्स करवाते हैं, है ना। अब हमको चाहिए स्टूडेंट। क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। हम ये कोचिंग खोल के चुपचाप बैठ गए, कोचिंग खोल लिए, अब चुपचाप बैठल है। स्टूडेंट आएगा, हम पढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे। सुबह आए मुंह फाड़ के कोचिंग खोल के बैठल है, टोलवा देने बाहर नहीं हार रहे। स्टूडेंट आएगा, ऐसे कह लें, स्टूडेंट आ जाएगा, आएगा क्या नहीं आएगा। धनबाद में 90% दुकानदार तो यही करता है, दुकान खोलने घड़ी दुकान खोल लेता है, और पता है ओपनिंग जब करता है तो किसको बुलाता है, अपना रिश्तेदार नातेदार को। काहे ले, उसको दिखाएंगे कि कितना बड़ा दुकान खोले हैं। हाँ बहुत अच्छा है कि, और लड्डू उड्डू खाया, चुपचाप चल दिया, कुछ लेगा नहीं। ये सबसे बड़ा कमी है। अगर हम मोहल्ला में दुकान खोल रहे हैं तो किसको इनविटेशन देंगे, मोहल्ला वाला को, कि हाँ आप लोग आइए, मेरा दुकान का सेरेमनी है, और वहां पर पूरी सब्जी खिलाने की व्यवस्था कर दी। हम देखे ना, क्या प्लास्टिक करेगा, तो जाओ तो खाली थे सब।
वहाँ नहीं, फोटोशॉप है वहाँ वहाँ, लेकिन वहीं बैठो वहाँ वो उसमें, हाँ। लेकिन हम लोग क्या यहाँ जिम्मा वाला खोला था ना, तो क्या देखते किसको बुलाया, सब गोतिया नहीं है उसका था, खा के जलेबी कचौड़ी खा के चल दिया। कोई जिम करने आएगा? नहीं आएगा। हम उसको बोले भी थे कि भैया आप मेरा स्टूडेंट लोगों को बुला लीजिए, मेरा इतना स्टूडेंट पढ़ता है, उन लोगों को बुलाइएगा। मैंने सोचा बेटा अपना स्टूडेंटों को पार्टी देने बोल रहा है। अच्छा ये बताओ, हम सरस्वती पूजा में मोमोज और गुपचुप खिलाते हैं, हम अपना सब रिश्तेदार को बुला लेते। हमारा धनबाद में तो बहुत रिश्तेदार है, 100 रिश्तेदार जरूर होगा। अब तुम लोग पैसा लेके चंदा वाला ऐसा रिश्तेदार खिला देते, अब तुम लोग आता प्रसाद देते, चलो जाओ भरदम कर जाती ने। अरे मास्टर बोला था जलेबी कचौड़ी खिलाएंगे, अब बेटा देखो न सब अपना रिश्तेदार को खिला रहा, हम लोग प्रसाद देकर भगा दिया। लेकिन ऐसा किए क्या? नहीं नहीं किए, हम स्टूडेंट को खिलाएं। तो वही तो उसी तरह से सिर्फ दुकान खोलने से नहीं होगा, दुकान में कस्टमर भी आना चाहिए। तो कस्टमर आएगा कैसे? तो कस्टमर लाने के लिए हमको करना पड़ेगा प्रचार, और प्रचार करने के लिए हमको चाहिए प्रचार करने का जगह जहां पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक है। सही बोले गलत? जहां पर ज्यादा पब्लिक है वही ना प्रचार करेगा, और जहां पब्लिक में नहीं है वहां प्रचार करने से फायदा। तो जहां ज्यादा पब्लिक है उस तरह का जगह को टारगेट करेंगे। तो सोचो कि अगर धनबाद में हम अपना ऐड करना चाहते हैं तो ज्यादा ऑडियंस स्टूडेंट कहाँ रहता है? बिशनपुर में, हाउसिंग कॉलोनी में रहता है ना। जितना भी लड़का धनबाद में डेरा लेने आता है वो कहाँ पर लेता है? बिशनपुर, हाउसिंग कॉलोनी, जयप्रकाश नगर, धैया, हीरापुर, यही जगह लेता है। हम वहां प्रचार करेंगे कि वहां से आएगा मेरे पास कंप्यूटर सीखने। SSLNT कॉलेज, PK राय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, वही ना प्रचार करेंगे। अब प्रचार कर देंगे तेलीपाड़ा में, प्रचार कर दिया बरमसिया पुल के पास, तो टेम्पू, हाँ हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादा भीड़ कहां पर है ना? मेरा पुराना कोचिंग का बात नहीं हो रहा है, मेरा पुराना कोचिंग हीरापुर में था, नो डाउट। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा कपड़ा का दुकान आदमी हीरेपुर में क्या खोलता है? नहीं, जहां पर, हाँ ठीक है, जहां पर कपड़ा का दुकान है वहीं कपड़ा का दुकान खोलेंगे, और बीच में उस सब्जी का दुकान घुसा दी, चलेगा? क्योंकि वहां पर आदमी का सिगमेंट क्या काम कर रहा है कि हमको कपड़ा लेना है, पूरा एकदम औरत लोग सज धज के जाती है। हाँ अब देखिए वो लेना है हमको साड़ी, उलटवा रही है, 50 को साड़ी उल्टाई है, वो साड़ी लेती है, वो लेती थोड़े उजत उजत करके आ जाती है, कल लेंगे आज नहीं लेंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, वो कल लेंगे। हाँ सर सही बता रहे हैं, 50 को साड़ी उलटवा के एक वो साड़ी भी नहीं लेते, बोले कल लेंगे। आज थक गए, गुपचुप चुप खा लिया बाहर में, वो जो रेड वाला संगीता करण वाला बिल्डिंग हुआ ना रेड वाला, वहां पर गया, 4 गुपचुप वाला ठेला लगे नहीं रहता है, वहां 10-10 टका गुपचुप खा लिया। चलो कल आएंगे। हस्बैंड पूछा सड़िया नहीं ली, क्या लेंगे, को पसंद नहीं पड़ा, ठीक है जाओ के मात हमारी करता है, जहाँ एक बात बोले 4 बार सुना देगी। वो बेचारा चुप हो गया गाय जैसा। ठीक है कल जाला, फिर कल निकल गई, साड़ी ले रही 4 बजे से लेकर 7 बजे रात तक, तब पता चला कि वो मरकुटवा साड़ी लेकर आई है। उसमें भी थोड़ा बहुत कटल निकल गया, या कहीं कटा उटा नहीं, आए जी लाए सरिया ने तो कटल निकला, कल फिर जाएंगे रिटर्न करने। अब सोचो कि महंगाई, सोचो कि अकेले गई, अगल बगल का पड़ोसी पड़ोसी ले गई, तो अब पड़ोसी पड़ोसी साथ गई तो गुपचुप खाएगी तो पैसा देगी नहीं, हम तुम्हारे साथ आए तो ही गुपचुप पैसा देगी है। तब 20 दूनी 40 गुपचुप उस दिन खाई, और फिर दूसरा दिन गई उस दिन 40 रुपया, फिर गई, फिर गुपचुप खाई। हाँ, हाँ, भाड़ा। हम देखे अपनी मैडम को कि देखे कि उसको लेना था कपड़ा, ठीक है, देवी मेरी बहन का गृह प्रवेश था पटना में, तो उसको परछन लेना था। नहीं परछन पड़ता, परछन समझती है, जैसे कोई दीदी का मेरा गृह प्रवेश हो रहा था ना, तो नहरा से कपड़ा जाता है,
मेरी दीदी का, मेरे जीजा जी का कपड़ा जाता है, तो उसको कपड़ा लेना था। तो हम बोले कि कपड़ा लेने जा रही, तो कहाँ जा रही है? कहले यहीं पर चल जा, हीरापुर चाहे चल जा। बोला हाँ, ज्यादा आपको बुद्धि है। हाँ, पुराना बाजार जाएंगे। ठीक है। अपने गुड़िया गई, मेरी भाई, और उसके बाद उसकी मम्मी, और उसके बाद उसकी छोटे छोटा भौजाई, तीनों मिल के गई कपड़ा लाने। कहाँ? हीरा जोड़ा, हीरापुर नहीं, पुराना बाजार। और यहाँ से सराय ढेला से पुराना बाजार जाने में भाड़ा लगा 30 या 90 रुपया। 90 रुपये जाने में, 90 रुपये आने में, 180 भाड़ा लगा। और कपड़ा ले आई छोटा, फिर गई लाने। अब बोली कितना खर्चा हुआ? बोली कहाँ खर्चा हुआ, 200 भाड़ा लगा और 100 रुपया खाए, 300। और 2 दिन गई तो 600 खा लेके गई। मतलब 2000 का 3000 का कपड़ा लाई, 600 गुपचुप का भाड़ा लगा। हमको ही बोलती है। जैसे वो टी शर्ट लेना रहता है ना, बोलते जहाँ तहाँ ले लेते हैं, चलिए उधर ही लेंगे। चलिए, ज्यादा तुम्हारा बाबूजी पैसा थोड़ी दे रहे हैं, मेरा पैसा है। तो ये तुमको सोचना पड़ेगा कि सारा ऑडियंस कहाँ है? पुराना बाजार में। कपड़ा ज्यादा दुकान खुला है, तब नहीं पुराना बाजार दिमाग में गया। तो तुमको अब सोचो कि सोशल मीडिया का सारा ऑडियंस कहाँ है? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और गूगल में। सारी जगह ऑडियंस है ना। अब बताओ कि इसमें ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? बताओ कि ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं? हैं? नहीं पता है? तो पहला होता है सीड ऑडियंस। पहला क्या बताएं, बोलो? जिस ऑडियंस को हम जानते नहीं। मतलब चांदनी और गुपचुप का ठेला लगाई, कहाँ पर? इसे सलंडी के पास। इसको पता है कि कौन मेरा गुपचुप खाने आएगा, कौन गुपचुप खाने नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं सीड ऑडियंस। जिस ऑडियंस को हम नहीं जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीड ऑडियंस। आ रहा है समझ में? जिस ऑडियंस को हम नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं? सीड ऑडियंस। क्या बोले? फिर से बोलो। जिस ऑडियंस को हम, उसको क्या बोलते हैं? जिस ऑडियंस को हम, उसे क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? दूसरा होता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब, नहीं, जैसे मान के चलो कि चांदनी, क्या तुम गुपचुप खाया, संदीप गुपचुप खाया, ई गुपचुप खाई, ऊ गुपचुप खाया, तो अब तुम्हारे पास एक ऑडियंस बन चुका है। बन गया ना? क्या हुआ? अरे तो बैठो वहां पर ही मोड़ के। अब क्या हुआ कि चांदनी गुपचुप खाई, चांदनी क्या तुम खाया, ही खाया। अब चांदनी के पास एक ऑडियंस बन गया। अब वो गूगल को, फेसबुक को क्या बोली कि ये लीजिए मेरा ऑडियंस, और इसके जैसा और ऑडियंस को दिखाइए जिसको गुपचुप में पसंद है। इसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। समझ में आया? मतलब इसके जैसा और ऑडियंस को दीजिए। मेरे पास कुछ ऑडियंस पहले से है, अब फेसबुक को तुम दे दी ऑडियंस, अब बोलिए इसके जैसा सिमिलर ऑडियंस को सर्च करिए। अच्छा बताओ, हम एक गाना गा रहे हैं, वो गाना किसको किसको पसंद है? ठीक है, वो गाना किसको किसको पसंद है, यानी वो मेरा सिमिलर ऑडियंस है। गाना गा के सुना रहे हैं। जरा देर ठहरो राम, सुना है ना गाना? जरा देर ठहरो राम, नहीं सुना है? तो चलो ये लगाना सुनो, है ना? ये लगाना सुना है ना? ये गाना किसको किसको पसंद है? हाथ उठाओ। नहीं सुनी है? यानी तुमको पसंद है, तो तुम मेरा लुक लाइक ऑडियंस हो गए। अब हम दोनों गाना पसंद पड़ा, कि गाना नहीं सुने तुम लोग रे? लो, इतना अच्छा भजन है। नहीं बोल रहा है कोई?
समझ में आ रहा है? अब बताओ ऐड क्यों जरूरी है, पता चला? बता, बिना ऐड के बिजनेस चलेगा? अब हम दुकान खोल के, अब देखो इस पर टॉपिक पर बात करेगा तो हम भी 4 टॉपिक निकाल सकते हैं। एक होता है बहुत ज्यादा कमाना, एक होता है कमाना, एक वो कमा रहे हैं और एक वो कमाएंगे। कमाना अच्छा बात है, सक्सेस कौन है? जो बहुत ज्यादा कमाता है। आ रहा है मेरा बात समझ में? मान के चलो हम 20 लाख 25 लाख 30 लाख पूंजी लगा के बैठे हैं इंस्टीट्यूट खोल के, अब 5 गो स्टूडेंट है मेरे इंस्टीट्यूट में, 10 गो स्टूडेंट है, 20 गो, 100 गो है, किराया निकाल पाएंगे? उसके हिसाब से ना हमको प्रचार करना पड़ेगा कि भाई इतना टीचर रखे, इतना स्टाफ रखें, उसके हिसाब से हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा। हम इतना महीना खर्चा करते हैं खाली ऐड के पीछे। ऐसे कहा जाता है कि जितना तुम्हारा इनकम है प्रॉफिट का 30% तुमको खर्च करना पड़ेगा ऐड के पीछे, प्रॉफिट का 30%। लेकिन कुछ ऐसा पीरियड होता है उस समय तुमको प्रॉफिट का 50% खर्च करना पड़ेगा। नहीं समझी? मान के चलो कि मेरे यहाँ डेली कलेक्शन आ रहा है 10,000 एग्जाम्पल के तौर पर, यानी एक महीना में मेरा कलेक्शन कितना है? 3 लाख रुपया। यानी हमारा एक महीना कलेक्शन है 3 लाख। 3 लाख में माइनस कर दो 30,000 रेंट, यानी 2,70,000। 2,70,000 में 20,000 महीना बिजली बिल, तो कितना बच गया? 2.5 लाख रुपया। उसके बाद टीचर उचर को सैलरी दे देते हैं 1 लाख, माइनस कर दो 1 लाख, कितना बच गया? 1.5 लाख। 20,000 रुपया महीना घर का खर्चा, कितना बच गया? 1,30,000। यानी 1,30,000 का 30/100, यानी कम से कम 39,000 महीना खर्चा करेंगे, तब अगला महीना मेरे पास 3 लाख का स्टूडेंट आएगा। कई को इंस्टीट्यूट वाला 39,000 महीना खर्चा करता है? गलत सोच रहा हूँ। स्टार्टिंग पीरियड में तुमको बिजनेस खड़ा कियो तो तुमको खर्चा करना पड़ेगा। दिस इज द इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग को क्या समझता है ना आदमी, खर्चा कर रहे हैं, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्निंग आता है, दिखता नहीं है लेकिन तुरंत रिटर्निंग नहीं आता है, लेट से आता है लेकिन आता जरूर है। मार्केटिंग का पैसा कभी बेकार नहीं जाता, ये बात जान लेना। ये हम लोग सोचते हैं कि अरे पोस्टरवा मरवा दिए, बेटा कोई एवे नहीं किया। अब ये सोचो कि हम अभी पोस्टर बनवाए हैं 40,000 का, अभी आया ना पोस्टर तुम लोग जो लाया था, 40,000 का पोस्टर बनवाए। अब सोचो कि 40,000 का पोस्टर में मेरा वीडियो एडिटिंग का है, ग्राफिक डिजाइनिंग का है, एनिमेशन का है, डिजिटल मार्केटिंग का, सबका पोस्टर आया है। 40,000 का पोस्टर आया है, तो 40,000 का पोस्टर आया है कितना मेरे पास? 1,000 पोस्टर बनाने में हमको लगा 1,300 रुपया, यानी 50 लगभग 30,000 पोस्टर मेरे पास आया हुआ है। बताओ कि 30,000 पोस्टर अगर हम धनबाद में मरवाते हैं 3 से 4 महीना में, तो क्या 20 गो एडमिशन नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हम मात्र 20 गो का बात कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट से एवरेज हम 5,000 रुपये लेते हैं तो कितना का एडमिशन आया? माइनस कर दो कितना खर्चा किए हम, कितना आया मेरा ज्यादा स्टूडेंट? 60,000 आया। अब एक स्टूडेंट के थ्रू कम से कम एक स्टूडेंट तो जरूर आएगा, तो 60,000 और 1 लाख का फिर स्टूडेंट है, 1,60,000। बताओ कहाँ आनी है? लेकिन खर्चा करने के लिए भी यहाँ पर क्या चाहिए? दम और विश्वास। ज्यादा तो विश्वास ही नहीं करता है के ऐड से आता है, और हमको समझाता है, पता है क्या, जो स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट आता है ना सर, वही मेन होता है। ले चला, हम दूर है क्या? हमको वो बता नहीं पता है, हमको भी वो पता है, लेकिन स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट तो आएगा ही आएगा, वो तो सब दिन आएगा। लेकिन जो धनबाद में नया नया डेरा लिया, वो कैसे जाना मेरे बारे में? तो फेसबुक से, तो इंस्टाग्राम से, तो यूट्यूब से, तो गूगल से। कभी कभी कोई लड़का आता है ना मेरे पास तो बोलता है सर हम आपका रील देखे थे अप्रैल महीना में, और हम धनबाद में शिफ्ट होने वाले थे, तो हम सोचे थे कि वहीं कंप्यूटर सीखें, और रीलवा लेके आता है, इसे दिखाता है कि देखिए आप ही का रील है,
वो अप्रैल महीना में देखे थे, डेटवा के साथ दिखाता है, देखिए अप्रैल महीना में देखे थे और एडमिशन आ करवाता है। आपका ऐड देखे थे भादो में, अगला साल देखे थे सर। हम फ्यूचर ट्रैक में कंप्यूटर सीखेंगे, देखिए आए हैं। बैठो, आया मेरा बात समझ में? इसीलिए ऐड का जरूरत है। किस चीज का जरूरत है? ऐड का जरूरत है। क्लियर हुआ? दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं नहीं, ऐड क्यों जरूरी है और कौन सा टूल्स बताएं तुम लोगों को? इसको खोलने नहीं आ रहा है यार, तो कोई देते हैं तो ऐसे ही करता है, पगला है। ये देखो जॉब मांग रहा है, धनबाद में जॉब खोज रहा है। देखो वीडियो एडिटिंग का जॉब आया, पार्क मार्केट में है, 10,000 सैलरी देगा, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। कोई करेगी बोलो? मैं कम से कम 20,000 मिलेगा तब। जाके चेहरा दिखा खा जाना है। अरे जॉब का लड़का का नहीं है जरूरत, लड़की बोले ना पहले, आपके लड़की का जरूरत है, वहाँ लड़की लोग का जरूरत है। देखो ब्यूटी पार्लर में जॉब आया, लिपस्टिक पाउडर लगाना है। उसमें कुछ नहीं करना, लिपस्टिक पाउडर चपोत देना है और क्या। चलो तो अब आज का लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, ध्यान से देखो सब। अब तुम लोग को क्या करना है कि अपना फेसबुक पेज खोल लेना है, और फेसबुक पेज खोलने के बाद अब यहाँ पर खोल लेना फेसबुक बिजनेस सूट। खोल लेना। अब सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे हेल्प में, कहाँ जाएंगे बोलो? हेल्प में। और यहाँ पर देखो लिखा है गो टू द बिजनेस मैनेजर। चले गए? चले गए ना? और यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन दे रहा है एड्स मैनेजर का, यहाँ चल जाएंगे, खुल जाएगा। नहीं तो ये डायरेक्ट हम एड्स मैनेजर खोल सकते थे। यहाँ पर गए और यहाँ पर गूगल में गए, लिखे एड्स मैनेजर, इंटर कर दिए और क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट खुल जाएगा। बात बराबर है दोनों। अब ये एड्स मैनेजर ओपन हो गया, हो गया ना ओपन। अब यहाँ पर एड्स मैनेजर में जाने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाएगा क्या, अब हम लोग अगले क्लास सीखेंगे इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर का कैसे काम किया जाता है। जैसे कि आपका एक पेज है ना, बहुत सारा पेज है, तो उसको कहाँ पे देखते हैं? सारा कनेक्ट कर करके फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट। यहाँ है ना, देखो तो तो ये तो एक ना हो। कहाँ है, देखो तो पूरा मोहल्ला दिख रहा है। देखो ये वाला ले ली, डिजिटल तो एक रोशन। साथ मैनेज कर सकते हैं। हाँ काहे नहीं कर सकते हैं, लड़का लोग तो पूछो बहुतों को मैनेज करता है, एक साथ 6-6 7-7 को मैनेज करता है। हम भी मैनेज करते हैं।
फेसबुक पेज क्या है? शादीशुदा से छोड़ दिया। के हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? सारी लोग को मैनेज करेंगे। समझ गए ये? हाँ, यहाँ से। हाँ, ये बोलेगी सर एक ही साथ सभी में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैनेज करने में क्या करेंगे? बार बार डालना होगा, कभी इसमें कभी उसमें, सब में डालना होगा। तो अब तुम लोग जो जो जिसको बताए थे, अच्छा इसमें ईमानदारी से बताओ कौन कौन अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाई और कनेक्ट नहीं किए? तुम तो बेटा उठ के चल जाता है, सर मेरे गुपचुप का दुकान है। वो तो 2 दिन हम भी नहीं गए आए हैं। इससे पहले गया था शादी।